21 वर्ष पूर्व नागिन कादम्बरी ने एक मनुष्य से विवाह कर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की, किंतु कुछ समय बाद एक बच्चे की मां बनने के पश्चात नागराज की अनुरोध पर उसे नागलोक वापस लौटना पड़ा। इस 21 वर्षों में वो समय समय पर अपने पति और बेटे से मिलने पृथ्वीलोक जाया करती और कुछ दिन उनके साथ बिताने के पश्चात वो पुनः नागलोक लौट आया करती। एक रोज जब वो पृथ्वीलोक पर अपने पति सुरेश से मिलने आती है। कादम्बरी, अपने मेहुल का रिश्ता पक्का हो गया है। ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। अपने नागिन जीवन में मेरे लिए ये दिन देख पाना एक स्वप्न जैसा है। अरे भगवान, इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमने ये शुद्ध हिंदी बोलना नहीं छोड़ा। आपको स्मरण नहीं क्या, मैं एक नागिन हूँ। वो तो भोलेनाथ की कृपा है मुझ पर कि पृथ्वीलोक के मनुष्य से शादी के पश्चात मुझे भी मेरी नागिन शक्तियों को वापस नहीं लिया गया। साथ ही मुझे अपने बेटे को देखने के लिए नागराज ने मुझे इजाजत दी, वरना या तो मुझे नागलोक त्यागना पड़ता या तो आप दोनों। हाँ, ये तो है। हमारा बेटा भी नहीं जानता कि उसकी माँ नागलोक की एक नागिन है। लेकिन अब तुम्हें यही रहना होगा, क्योंकि घर में बहू आएगी तो उसके लिए घर में किसी समझदार औरत का होना जरूरी है। ये तो आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि मेरा नागलोक को त्यागने का समय आ गया, किंतु मुझे थोड़ा समय और दीजिए। अपने पति की बात सुनकर कादम्बरी सोच में पड़ जाती है। कुछ समय बाद नागलोक लौटने पर वो नागराज के सामने सारी बात कहती है। उसकी बातों पर विचार करते हुए नागराज कहते हैं, नागिन कादम्बरी, एक मनुष्य से विवाह करने पर भी तुम्हारी नागिन शक्तियां नहीं छीनी गईं, क्योंकि उस समय नागलोक को तुम जैसी शक्तिशाली और तेजस्वी नागिन की आवश्यकता थी। किंतु इतने वर्षों से नागलोक में अपना जीवन बिताने और यहाँ के कार्यभार को संभालने के पश्चात अब तुम्हें हमेशा के लिए पृथ्वी लौटने की अनुमति प्रदान करते हैं। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी नागराज। किंतु कादम्बरी, पृथ्वीलोक जाने का तात्पर्य ये नहीं कि तुम अपने नागिन जीवन से मुक्त हो जाओगी। 100 वर्ष की तपस्या के बाद तुमने इच्छाधारी नागिन रूप और शक्तियां प्राप्त की हैं। इसीलिए तुम अपने प्राण त्यागने तक एक नागिन ही रहोगी, जिसके चलते तुम जहां भी जिस रूप में रहो, किंतु तुम्हारा पूरे दिन में एक बार अपने नागिन रूप में आना अनिवार्य रहेगा। मैं आपकी बात समझ गई हूँ नागराज, अब मैं चलती हूँ। कादम्बरी नागलोक से पृथ्वीलोक आ जाती है। इस बीच उसके बेटे की शादी अवज्ञा नाम की लड़की से हो चुकी थी। कादम्बरी इंसानी रूप लेकर सामान के साथ अपने घर आती है, जहां उसका बेटा मेहुल उसे देखकर खुशी से कहता है, माँ तुम आ गई। माँ, तो ये अब मेरी सासू माँ है। हाँ बेटा, अब मैं हमेशा के लिए यही आ गई हूँ, तेरे साथ ही रहूंगी। हाँ, पापा ने मुझे बताया था कि नानी की तबीयत अब ठीक रहने लगी है। आइए ना माँ, बैठिए। अवज्ञा, तुम खड़ी क्यों हो? माँ का आशीर्वाद लो ना। सासू माँ, एक बात बताइए, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आप अपने परिवार से दूर रहती थी? यहाँ तक कि अपने बेटे की शादी में आना भी जरूरी नहीं समझा। रीति रिवाज से लेकर गृह प्रवेश सब कुछ अकेले ससुर जी ने संभाला। क्षमा करना बहू, मैं अपनी माँ के खराब स्वास्थ्य के चलते उनके साथ ही रहा करती थी, उनकी देखभाल में व्यस्त थी। किंतु अब मैं तुम्हारी सास होने के नाते सारे कर्तव्य पूरे करूँगी। वो सब तो ठीक है सासू माँ, लेकिन आप ये पौराणिक धारावाहिक वाली हिंदी क्यों बोल रही हैं? बहू, वो तेरी सास की आदत है ऐसे बोलने की। जा बेटा, अपनी सास के लिए कुछ चाय पानी लिया। जी। अब नागिन कादम्बरी सास बन चुकी थी, लेकिन सास बहू के रिश्ते का उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, जिसके लिए वो अपने पति के कहने पर टीवी में सास बहू वाले नाटक देखना शुरू करती है। एक रोज वो टीवी पर नाटक देख रही थी, तभी उसकी बहू उसके पास आकर कहती है, सासू माँ, मैं खाने में क्या बनाऊं? भिंडी की सब्जी या आलू गोभी? चुप कर नासपिटी, ये बता कि रसोड़े में कौन था? तू थी, मैं थी, बोल कौन था? अरे सासू माँ, किसके रसोड़े में कौन था मुझे क्या पता? और आपकी बोली का ट्रैक धारावाहिक में आने वाली टिपिकल सास जैसा क्यों हो गया है? अरे नालायक, तू ही तो कहती थी कि मेरी बोली बड़ी पुरानी लगती है, तो इस डब्बे पर नाटक देखकर मैंने सब सीख लिया है। सही कहती थी माँ, ये नाटक बड़ी पहुंची हुई चीज है। बताओ, मेरी अच्छी खासी सास बिगाड़ दी। सासू माँ, अभी बताओ क्या बनाना है खाने में? जहर के पराठे बना ले बहू, बहुत दिन हो गए खाए हुए। क्या जहर के पराठे? हे भोलेनाथ, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? अरे तेरे कानों में खराबी है क्या, या ऊंचा सुनती है तू? मैंने ठहर के
पराठे बनाने को कहा है, मतलब कुछ देर रुकने के बाद। अच्छा तो ऐसे बोलो ना सासू माँ, लेकिन पराठे तो अभी दोपहर में ही खाए थे। हाँ तो फिर बना लेना, कितना किचकिच करती है, काम करने में नास पिटी नलायक कहीं की। अवज्ञा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। नागिन कादम्बरी सास बहू नाटक देख देख कर सास वाली हरकतें अपने व्यवहार में लाना शुरू करती है। एक रात खाना खाने के बाद कादम्बरी सुरेश से बातें कर रही थी कि तभी उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी त्वचा सांप जैसी होने लगती है। लगता है मुझे अपना नागिन रूप लेना होगा, क्योंकि पूरे दिन में मैं एक बार भी नागिन रूप में नहीं आई हूँ। हाँ, अभी सब सो चुके होंगे, इसलिए तुम नागिन रूप में आ सकती हो। कादम्बरी अपने नागिन रूप में आ जाती है और अपने कमरे से रेंगती हुई घर से बाहर जा रही होती है। तभी किचन का काम खत्म करके अवज्ञा हॉल में आती है तो घर में सांप को रेंगता देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाती है, सांप सांप, मेहुल, ससुर जी, हमारे घर में सांप। उसकी आवाज सुनकर दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। तभी अवज्ञा डंडा लेकर नागिन रूप में रेंगती हुई कादम्बरी को 2-4 डंडे मारती है तो वो तेजी से रेंगकर घर के बाहर चली जाती है। अगली सुबह अवज्ञा चाय लिए अपनी सास के कमरे में जाती है तो कादम्बरी बेचारी अपनी कमर पकड़े बैठी होती है। सासू माँ, सुबह सुबह क्यों कमर पकड़ के बैठी हो? तेरे चलते नास पिटी। अरे मेरी कमर, तू क्या जल्लाद थी पिछले जन्म में? अरे अब मैंने क्या किया? सुबह हुई नहीं कि आप फालतू में भड़क रही हो। और आपको पता है, कल रात घर में सांप घुस गया था, सब डर गए थे। ससुर जी और मेहुल जी कुछ नहीं कर पाए। तब मैंने डंडा उठाकर 2-4 लगाए और उसे घर से बाहर भगा दिया। अरे ओ निर्दयी, वो सांप नहीं अरे भगवान, चाय ठंडी हो रही है, फालतू की बातें छोड़कर पहले वो पी लो। ससुर जी आप, मुझे पता नहीं चला आप कब आए। आप दोनों चाय पी लीजिए, मैं चलती हूँ। अवज्ञा के जाते ही सुरेश उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अबे तुम बहू को सच बता देती ना। हाँ तो क्या करूँ, देखा नहीं कैसे मुझ पर डंडे बरसाए इस निगोड़ी ने। तुम मनुष्य इतना जालिम व्यवहार क्यों करते हो हम नाग नागिनों के साथ? टूटते टूटते बची है मेरी कमर। अभी जो हो गया सो हो गया। क्या चाहती हो तुम, कि बहू को पता चले कि उसकी सास एक नागिन है? ये बात सुनते ही दरवाजे पर बिस्किट की प्लेट लिए खड़ी अवज्ञा के हाथ से प्लेट छूटकर टूट जाती है। सुरेश और कादम्बरी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी कादम्बरी कहती है, बहू तो यहाँ? वो मैं बिस्किट लेकर आई थी, पर अब लगता है दूध लेकर आना चाहिए था। तभी वहाँ मेहुल आता है तो कादम्बरी सच को और ना छुपाते हुए अपने बेटी बहू को सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर मेहुल हैरान होता है, लेकिन वो कादम्बरी को देखते हुए कहता है, माँ आप नागिन हैं, इस बात पर मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन आप मेरी माँ हैं और ये बात कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ सासू माँ, और मुझे भी नहीं। और आप मुझे पहले ही बता देती ना, कम से कम मैं कल आपको डंडे तो न मारती। चुप कर बेअकल, अभी मूव लगाकर मेरी कमर की मालिश कर। हाँ हाँ, वैसे सासू माँ आपका थोड़ा जहर मिलेगा। वो क्या है ना, जीती जागती नागिन सास मेरे सामने खड़ी है, लेकिन आज तक मैंने नागिन का जहर नहीं देखा। तो देखना क्या है, बहू कहे तो तुझे डस कर तेरे अंदर ही जहर उतार देती हूँ। बोल डसू? ना बाबा ना, मैं तो मजाक कर रही थी। उसकी बातों पर सभी हंसने लगते हैं। इस तरह नागिन कादम्बरी एक सास बनकर पृथ्वी लोक पर अपने परिवार के साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत करती है।